वेलकम यू ऑल टू लर्निंग एरा। तो आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं के वी एस एन वी एस जे एस ए एंड स्टेनो 2025 टीयर टू डिस्क्रिप्टिव एक्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर। अब आप सोचोगे एक्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पर कौन से हैं। देखो आपके यहाँ पर जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है उसने यहाँ पर पिछले सालों के अंदर भी कुछ पेपर कंडक्ट किए थे जहाँ पर उन्होंने अलग से जो डिस्क्रिप्टिव सेक्शन था वो इन्होंने निकाला था। और डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के अंदर क्या सवाल पूछे गए थे वो हम एक्चुअली में आज हम देखने वाले हैं कि असल में यहाँ पर ये लोग क्या सवाल पूछते हैं डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के अंदर। प्रीवियस ईयर हम उठाने वाले हैं आज और उसी के ऊपर ही हम थोड़ी रिसर्च कर रहे थे और मैंने बोला भी था कि हम ये वाला वीडियो लाने वाले हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी कि क्या-क्या चीज़ों के ऊपर आप तैयारी कर सकते हो, क्या-क्या चीज़ें एक्चुअली में पूछी जाती हैं, क्योंकि अभी तक यहाँ पर सारे लोग ये सोच रहे थे कि उनके पास कुछ भी ऐसा ठोस नहीं है जिसके अंदर वो ये देख सकें कि एक्चुअली में क्या पूछा गया है पास्ट में। तो वही आज हम देखने वाले हैं, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और बहुत सारे बच्चे इसका वेट भी कर रहे थे। तो इसी को आज हम यहाँ पर समझते हैं और इससे आपको ये समझ आ जाएगा कि यहाँ पर एग्जैक्ट यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल क्या होता है और उन सवालों का जो सॉल्यूशन होगा वो भी हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए पूरा आखिर तक देखना। हर एक चीज़ मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ कि क्या-क्या चीज़ें थी, क्या-क्या एग्ज़ाम पैटर्न था। आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी कोई बचता है तो आखिरी में पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं। अब देखो ये वाली बात सब जानते हैं कि यहाँ पर 28 मार्च को आपका होने वाला है जेएसए का। स्टेनो वालों का यहाँ पर ग्रेड 1 का 28 को होगा और 30 मार्च को यहाँ पर उनका होगा ग्रेड 2 का, ठीक है? ये वाली चीज़ इन लोगों ने यहाँ पर कर दिया था और आपका यहाँ पर सिटी इंटीमेशन जो लिंक है वो भी यहाँ पर इन्होंने ऐसा लिंक निकाल दिया था। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो कर लेना। लेकिन देखो मेन बात यहाँ पर क्या है, जो आपको देखने वाली है, जिसकी आज हम बात करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर जो केवीएस, एनवीएस का जनरली होता क्या था कि अलग-अलग पेपर यहाँ पर लिया जाता था। मैं आपको एक थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। पहले एनवीएस की यहाँ पर वैकेंसीज़ निकली थी, उसका प्रोसेस चल रहा था, फिर बीच में ये वाली जो वैकेंसीज़ थी, ये रद्द हो गई। चलता प्रोसेस यहाँ पर बंद हो गया, इवन टियर 1 तक हो चुका था, ठीक है? और मैं ये बोलूँगा कि उसके बाद क्या हुआ कि इन दोनों की कंबाइंड वैकेंसीज़ निकाली गई, केवीएस और एनवीएस की, जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ, है ना? तो इनकी यहाँ पर जो कंडक्ट कराने की यहाँ पर जो ज़िम्मेदारी आई, वो आप यहाँ पर नीचे भी देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है सीबीएसई, सीबीएसई इंटीग्रेटेड ऑफिस, यहाँ का एड्रेस दे रखा है। और अगर हम यहाँ पर बात करें इसके बाद, तो जब आपके यहाँ पर आंसर की आई थी, तब भी यहाँ पर आप जो लिंक देख रहे हो, ये भी यहाँ पर किसके द्वारा दिया गया था? cbseit.in। आप यहाँ पर वेबसाइट का भी नाम देख देख सकते हो कि जब यहाँ पर आंसर की निकली थी, आंसर की का नोटिस है ये, पढ़ सकते हो। डिस्प्ले ऑफ स्कैन्ड इमेज ऑफ ओएमआर आंसर शीट एंड आंसर कीज़ ऑफ टियर 1 एग्जामिनेशन 10 और 11 को हुआ था, है ना? और यहाँ पर इस वाली वेबसाइट के ऊपर इन्होंने निकाला था, तो इसका यहाँ पर यही मतलब निकलता है कि यहाँ पर जो सीबीएसई है, यही कंडक्ट करा रही है आपका पेपर। क्योंकि जनरली यहाँ पर पहले क्या होता था कि केवीएस और एनवीएस का सेपरेट यहाँ पर पेपर होता था, कभी भी इनका साथ में नहीं हुआ, इस बार पहली बार हुआ है, ठीक है? अब आपके सामने यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना? आपके यहाँ पर जो भी डाउट्स होंगे, वो सारे क्लियर हो जाएँगे, इसलिए मैं बोलता हूँ चैनल के साथ जुड़े रहो, सब्सक्राइब कर लो ताकि यहाँ पर कोई भी चीज़ को आप मिस आउट नहीं कर दो। हम यहाँ पर जो भी बताते हैं, वो सारी चीज़ें आपके काम की होती हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये वाला यहाँ पर जो है पैटर्न केवीएस, एनवीएस, जेएसए 2025 का है, ये यहाँ पर सब जानते हैं, ठीक है? और अभी तक मैं इसको काफ़ी बार रिपीट भी कर चुका हूँ कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के 60 सवाल आएँगे, डिस्क्रिप्टिव के 10 सवाल आएँगे, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर 1 सवाल 1 ही मार्क कैरी करेगा, इसलिए 60 मार्क्स हो जाएँगे और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव का 1 सवाल 4 मार्क्स कैरी करेगा, इसलिए 40 मार्क्स हो जाएँगे, ठीक है? और 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और ऑफ़लाइन ही होगा क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है ओएमआर बेस्ड और यहाँ पर पेन पेपर बेस्ड। और इसी के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर जो सिलेबस है वो भी सब जानते हैं, लेकिन मैं बस एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फिर हम मुद्दे के ऊपर आते हैं कि केवीएस, एनवीएस, जेएसए टियर 2 सिलेबस आपके सामने है और ये यहाँ पर सिलेबस भी मैं अभी रेफरेंस के अंदर लूँगा। आप यहाँ पर देख लो एक बार इसको, जिसने भी अभी तक नहीं देखा है ध्यान से उसको नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पर जो भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं उन सबको ये वाला जो सिलेबस है अच्छी तरीके से रट गया होगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं आगे। तो देखो जो सीबीएसई है, वही आपका यहाँ पर पेपर कंडक्ट करा रही है। अभी हमने यहाँ पर पीछे देखा कि आंसर की भी यहाँ पर उन्हीं के लिंक के ऊपर आई और जो एड्रेस भी यहाँ पर नीचे दे रखा था नोटिफिकेशन का, वो भी यहाँ पर उन्हीं का ही दे रखा था। जनरली पहले केवीएस और एनवीएस का अलग पेपर हुआ करते थे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं। अब अगर हम बात करें इसके बाद, तो देखो यहाँ पर जो सीबीएसई है, इसने खुद का भी यहाँ पर एक पेपर कंडक्ट कराया था, है ना? इसके अंदर भी वैकेंसीज़ निकली थी। किसकी वैकेंसीज़ निकली थी? यहाँ पर आप देख सकते हो, एक थी सुपरिटेंडेंट और एक थी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट। इस तरीके से कुछ वैकेंसीज़ निकली थी।
लेकिन यहाँ पर जिस वैकेंसी की आज हम बात करने वाले हैं ना, वो हमारे लिए कौन-सी इम्पोर्टेंट है, वो है यहाँ पर सुपरिटेंडेंट। अब आप सोचोगे ये इम्पोर्टेंट क्यों है? अब यहाँ पर देखो ये वाला जो नोटिस आया था, ये आया था 2024 को सीबीएसई के द्वारा, ठीक है? तो इस एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि आपका जो टियर 2 था वो गिवन था, ठीक है? मतलब यहाँ पर टियर 2 कंडक्ट होने वाला था और वो हुआ भी। और इसके अंदर क्या था आप देख सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप यहाँ पर सवाल थे और यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टाइप सवाल थे। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब ओएमआर बेस्ड, इन्होंने इनका भी यहाँ पर ऑफलाइन ही पेपर लिया था ओएमआर शीट के ऊपर, जैसे आपका ये होने वाला है, जैसे मैंने अभी पीछे बात करी कि आपका ये भी होने वाला है ओएमआर बेस्ड केवीएस एनवीएस का, ठीक है? हम यहाँ पे केवीएस एनवीएस की बात करें, ये भी ओएमआर बेस्ड होने वाला है और आप यहाँ पर देख सकते हो ये भी ओएमआर बेस्ड ही हुआ था, ठीक है? अब देखो यहाँ पर मैं बस ये बात समझाऊंगा आपको कि देखो सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा सेम है, बस फ़र्क है तो यहाँ पर बस वेटेज का फ़र्क है, उससे कुछ ख़ास फ़र्क पड़ता नहीं है कि मान लो यहाँ पर करंट अफ़ेयर्स के 10 सवाल आएँगे, उसके 4 सवाल आएँगे, तो ये सब इतना मैटर नहीं करता है, ठीक है? लेकिन ये मैटर करता है कि यहाँ पर जो सिलेबस दे रखा है वो एज़ इट इज़ सेम है और यहाँ पर ये मैटर करता है कि यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन है, वो यहाँ पर इन लोगों ने आपके लिए निकाला था सीबीएसई सुपरिटेंडेंट के अंदर, टियर 2 के अंदर। अब यहाँ पर देख सकते हो डिस्क्रिप्टिव टाइप यहाँ पर दे रखा है आपके सामने, ठीक है? इसके अंदर जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 4 सवाल यहाँ पर करंट अफ़ेयर्स से आएँगे, है ना? और वो यहाँ पर ओवरऑल 20 मार्क्स कैरी करते हैं। ख़ैर ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि इस तरीके से यहाँ पर 4 सवाल देखो डिस्क्रिप्टिव के सवाल आएँगे करंट अफ़ेयर्स से। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर 4 इंडियन हिस्ट्री के, 4 इंडियन इकोनॉमी के, फिर हम यहाँ पर देखें 4 इंडियन ज्योग्राफ़ी के, साइंस एंड टेक के, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर हमारे वाले में साइंटिफिक रिसर्च और इस तरीके से दे रखा है बस। फिर आप यहाँ पर देखो 4 यहाँ पर जनरली इसके रिगार्डिंग भी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग भी है और यहाँ पर है 4 इंडियन पॉलिटी आ गई, है ना? और यहाँ पर 2 सवाल आपके इंग्लिश के भी आएँगे, तो बस इसको यहाँ पर इग्नोर कर दो। जनरली अगर हम यहाँ पर देखें तो 30 सवाल डिस्क्रिप्टिव के आने वाले थे, जिनके अंदर से अगर आप 2 इंग्लिश के हटा दोगे तो ओवरऑल 28 सवाल होते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्टिव के। तो 28 सवाल डिस्क्रिप्टिव के इन लोगों ने आप लोगों से पूछे थे सीबीएसई वालों ने। अब उन्हीं 28 सवाल को आप देखने वाले हो क्योंकि ये आपको यहाँ पर बता देते हैं कि किस लेवल के सवाल पूछ रहे हैं वो, ठीक है? पिछले साल के अंदर अगर मैं बात करूँ तो ये 2024 का पेपर है ना? ज़्यादा दूर का भी नहीं है। अभी यहाँ पर जस्ट 2026 चालू हुआ है, ऐसा भी नहीं है कि हम एकदम मिडल फेज़ में हैं। ठीक है, तो 2024 का पेपर है और 2026 अभी चल रहा है और इसके अंदर आप देख सकते हो कि 28 सवाल डिस्क्रिप्टिव के इन लोगों ने आप लोगों से पूछे थे। तो कुछ इस तरीके से था यहाँ पर आपका पेपर और मैंने बताया आपको कि आपके यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सवाल हैं वो भी यहाँ पर आने वाले थे। जैसे यहाँ पर ये जो आप सेक्शन देख रहे हो ना 8 ये सारी चीज़ें, ये तो हो गए ऑब्जेक्टिव के, ठीक है? यहाँ पर ओवरऑल देखो कितने सवाल आ रहे थे ऑब्जेक्टिव के 50। तो सेम यहाँ पर आप देख सकते हो 1 से चालू होकर यहाँ पर 50 तक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव के सवाल चले हैं, मतलब एमसीक्यूज़ चले हैं, जिसके अंदर आपको ये ऐसे 4 खाने भरने होते हैं, ठीक है? इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक चुनना होता है, ठीक है? तो ऐसे 50 सवाल अभी हमने यहाँ पर देखे, ये 50 का यहाँ पर इनका वेटेज था। और अगर मैं इसके बाद बात करूँ, तो अब यहाँ पर आपके काम की बात आती है कि आपके यहाँ पर इन लोगों ने किस लेवल के सवाल पूछे थे डिस्क्रिप्टिव के अंदर सीबीएसई ने। सीबीएसई सुपरिटेंडेंट वाले पेपर के अंदर, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है क्योंकि अब आप यहाँ पर जो भी सवाल देखने वाले हो वो एक्चुअली के अंदर पूछे गए हैं और अभी तक यहाँ पर किसी को सोर्स ही नहीं पता था कि उनको यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इसके जो सवाल जवाब हैं कैसे निकाल सकते हैं, वो कौन से सवाल सीबीएसई पूछती है। अभी तक सब लोग यहाँ पर सोच में पड़े हुए थे, लेकिन हमने इसके ऊपर काफ़ी ढूँढ कर मेहनत करी है, ठीक है? थोड़ी रिसर्च कर रहे थे इतने टाइम से, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था कि लाने वाले हैं, है ना? उसके ऊपर थोड़ा काम चल रहा है, ढूँढ रहे हैं, है ना? तो मुश्किल हो रही थी। तो काफ़ी घंटे लगाए हैं, है ना? और अभी भी अगर आप लोग यहाँ पर नहीं जुड़े हुए हो तो जुड़ जाना क्योंकि यार इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए और अभी तक हमने बहुत सारा स्टडी मटेरियल अभी तक आपको दे दिया है और आगे भी देने वाले हैं। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको पूरी तैयारी करवा कर ही मानेंगे, ठीक है? और मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर हमारे साथ मिलकर पूरे जी जान लगाकर यहाँ पर तैयारी करो और सिलेक्शन इस बार लेकर दिखाओ, ठीक है? हमें भी यहाँ पर दिल से खुशी होगी जब आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा कि अब यहाँ पर आप जो भी सवाल देखने वाले हो, वो सारे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं और कहाँ-कहाँ से देखो इन लोगों ने पूछे थे, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन लोगों ने ओवरऑल 150 मार्क्स यहाँ पर ये जो है दे रखा है, ये है मैक्सिमम मार्क्स और अगर आप यहाँ पर पीछे देखोगे तो यहाँ पर भी 150 मार्क्स का ही आपका डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन था, ठीक है?
अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो देखो 28 सवाल आएंगे पार्ट ए में, लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया था कि यहाँ पर जो 28 सवाल हैं वो यहाँ पर इसी जीके वगैरह के आएंगे, और यहाँ पर 2 सवाल इंग्लिश के इन लोगों ने दिए थे, इसलिए यहाँ पर 30 माइनस 2 28, और इन लोगों ने भी यहाँ पर दे रखा है कि 28 यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ था देखो, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। इनका यहाँ पर थोड़ा पैटर्न अलग था, मानता हूँ, ठीक है। और जो भी यहाँ पर सवाल आया था इसके अंदर कोई चॉइस नहीं थी, ठीक है। सबसे हैरान कर देने बात करने वाली बात ये भी है। बाकी यहाँ पर ये 5 मार्क्स कैरी करता था, हमारे में देखो 4 करेगा, ठीक है। लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने मार्क्स कैरी करता है, ठीक है। मेन ये है कि किस तरीके के सवाल पूछते हैं। अब यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, विच कंपनी इज़ बिल्डिंग इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजीनियस एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM। तो ये एक सवाल सवाल पूछ लिया आप लोगों से एआई पे, ठीक है। किस पे आ गया ये? एआई पे। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर ये दूसरा सवाल है, ऊपर वाला वही है। और अगर हम यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, इंडिया इज़ टेकिंग ओवर एज द चेयर ऑफ इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन इन नवंबर 2025 IORA, है ना। तो जो होने वाला है तो उसके बारे में यहाँ पर इन लोगों ने पूछ लिया, ठीक है। मतलब एक तरीके से करंट में यहाँ पर जो न्यूज़ है वो यहाँ पर आप लोगों की आई, ठीक है। करंट अफेयर्स मैं बोलूँगा कि आगे यहाँ पर क्या होने वाला है उसकी न्यूज़ पहले ही आ गई थी, और उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने सवाल पूछा कि आगे क्या इसके IORA के बारे में क्या होने वाला है, ठीक है। अब आप यहाँ पर अगला सवाल भी देख सकते हो। अगला सवाल इनका यहाँ पर क्या था, इन्होंने यहाँ पर थोड़ा-सा वही मैं बोलूँगा कि करंट अफ़ेयर्स का भी यहाँ पर थोड़ा हवाला लिया है ना? थोड़ा वैसे भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या सवाल है। थर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द रिपोर्ट रिलीज़्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI इन फ़ैब 2025। मतलब यहाँ पर फ़ैब 2025 के अंदर एक रिपोर्ट रिलीज़ हुई थी, ठीक है? उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपको सवालों के जवाब देने हैं। तो ये भी क्या हो गया, करंट अफ़ेयर्स हो गया। और मैं बोलूँगा इसका जो लेवल था ये थोड़ा ऊपर था, है ना? इसका जो लेवल था वो यहाँ पर थोड़ा ऊपर था, है ना? लेकिन ये भी है कि ये सुपरिटेंडेंट का यहाँ पर एग्ज़ाम था, तो थोड़ा-सा तो देखो ये लोग लेवल ऊपर करेंगे, है ना? लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। एकदम ये मत सोचने लग जाना कि नहीं, 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 इतने हाई लेवल का आने वाला है, ऐसी कोई बात नहीं है ना? बाकी जितने भी हाई लेवल का आएगा वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे आगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर भी, तो कुछ घबराने की बात नहीं है। पॉज़िटिव होके यहाँ पर इसको देखो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑन द स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत एंड स्टेट्स एंड इंडक्टिव एविडेंस बेस्ड रैंकिंग। और यहाँ पर आपको 3 चीज़ें इन लोगों ने पूछी थी इसके रिगार्डिंग, ठीक है। कि बता दो यहाँ पर टॉप एनी 2 स्टेट्स जो कि टॉप 5 स्टेट्स के अंदर आते हैं, नेम एनी 2 स्टेट्स इन द टॉप 5 स्टेट्स। तो ऐसा नहीं है कि एकदम ही यहाँ पर आपको एज़ इट इज़ बताने थे, आपको सिर्फ 2 बताने थे, और उन 5 में से अगर आपके 2 भी सही हो जाते, अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होता ये चीज़ पढ़ के, तो आप बता सकते थे, ठीक है। हम यहाँ पर इनके भी जवाब दे देंगे आपको, आपको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इनका परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है और आगे वो क्या पूछ सकते हैं इनके रिगार्डिंग भी। तो वो भी यहाँ पर वीडियो लाने वाले हैं आगे, तो चैनल के साथ जुड़ जाना। जो भी अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं, नहीं तो आप लोग पूछते रहते हो कि सर ये नहीं डाला, वो नहीं डाला, फिर मैं देता हूँ आपको रिप्लाई कई बार, तो नहीं तो टीम दे देती है कि ये डाल रखा है, फिर मैं आपको लिंक सेंड करता हूँ। तो ऐसा भी होता है कई बार। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या है। अगला सवाल है यहाँ पर, आंसर द फॉलोइंग अबाउट इंडिया एंड द यूएन पीस कीपिंग एफर्ट्स। अब आप यहाँ पर देख सकते हो यूनाइटेड नेशंस और इंडिया के यहाँ पर पीस मेंटेन करने के यहाँ पर जो भी यहाँ पर जद्दोजहद है उसके रिगार्डिंग आपको सवाल पूछे गए जिसका आपको जवाब देना था। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ द नेम गिवन टू यूएन पीस कीपर्स एंड वेयर इज़ द नेम डिराइव्ड फ्रॉम, ठीक है। इनको क्या नाम दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हो which was the first UN peacekeeping operation in which India participated। तो सवाल इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन ये है कि अगर आपको इनके बारे में कोई आइडिया नहीं होगा तो आप वहाँ पर दिक्कत में फंस सकते हो। अब देखो यहाँ पर हिस्ट्री के अंदर इन लोगों ने क्या पूछा है आपसे। यहाँ पर आ जाती है आपकी हिस्ट्री। इसके अंदर सीधा-सीधा है, एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अंदर आ गया हीनायान, महायान, है ना? ये ईज़ी है, मैं बोलूँगा ये इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा भी अगर आप नॉलेज रखते हो तो आप इसका जवाब दे सकते हो। आइडेंटिफाई एनी 2 की डिफरेंसेस इन बिटवीन द 2, ठीक है? तो इन लोगों ने देखो बुद्धिज़्म से पूछा है, और मैंने भी यहाँ पर जो आपको जीके का जो मटेरियल दिया था उसके अंदर मैंने बुद्धिज़्म के यहाँ पर प्रिंसिपल्स आपको लिखवाए थे, ठीक है? और जैनिज़्म के भी करवाए थे। तो आप देख सकते हो कि बुद्धिज़्म आ चुका है, ठीक है? और हमें भी हम भी ये वाला पेपर अभी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें पहले से पता था। हमने भी अभी रिसर्च कर कर ये ढूँढा है।
इसके बाद देखो यहाँ पर क्या लिखा है, व्हाट वाज परमानेंट सेटलमेंट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1793, गिव एनी टू रीजंस फॉर इट्स फेलियर। ठीक है, तो ये यहाँ पर थोड़ा सा हार्ड हो जाता है क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा। अगर हम यहाँ पर इसके बाद बात करें, लिखा हुआ है 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स। अब ये यहाँ पर इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। दैट वर लेड बाय महात्मा गांधी बिफोर द लॉन्च ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आपको यहाँ पर हिस्ट्री पढ़कर जानी है क्योंकि ये लोग आप लोगों से ऐसे पूछेंगे और आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा, भले ही आपके पास देखो लिमिटेड इन्फो हो। अगर आपके पास देखो लिमिटेड इन्फो भी है ना, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको उसी लिमिटेड इन्फो को किस तरीके से थोड़ा सा बड़ा लिखना है, किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करना है, ताकि आपका यहाँ पर जो जवाब है वो लगभग यहाँ पर 60 से 80 वर्ड्स के अंदर आ जाए। ठीक है? आपको ये वाला दिमाग रखना पड़ेगा। आपके पास यहाँ पर जो भी फैक्ट्स होंगे वो तो आपको दिमाग में रखने ही हैं। आप पढ़ाई करोगे, आपको फैक्ट्स के साथ पढ़ाई करनी है। जैसे आप जनरली एमसीक्यूज़ की तैयारी करते हो वैसे ही करनी है, ठीक है? प्रैक्टिस लिख कर लेना, लिखने की वो एक अलग बात है ना? प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जनरली आपके दिमाग में फैक्ट्स होंगे तभी आप पूरा लिख पाओगे डिस्क्रिप्टिव का एग्ज़ाम। क्योंकि अगर आपने फैक्ट्स नहीं लिखे, आपने सिर्फ हवा में बातें कर दी, जैसे हम कॉलेजेस के अंदर कर देते, स्कूल में कर देते थे, है ना? कि थोड़ा-सा बड़ा करने के लिए ऐसे ही कुछ भी लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर आपका जो पेपर है वो ध्यान से चेक होगा काफ़ी। अब इसके बाद देखो यहाँ पर अगला है, नेम एनी टू स्कूल एजुकेशन national level boards in India. Identify and briefly describe the board set up by the GOI in Government of India in 1989 with the aim to provide flexible access to school education। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग देखो सवाल आ सकता है। कि मैं इसको क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि आप कौन सा पेपर दे रहे हो? आप दे रहे हो केवीएस एनवीएस का। आप किसका पेपर दे रहे हो? आप दे रहे हो केवीएस एनवीएस का। और अगर ये स्कूल के एजुकेशन के रिगार्डिंग आप लोगों से डिस्क्रिप्टिव में सवाल नहीं पूछे, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार दे दिया। इसके बाद ध्यान दो, यहाँ पर लिखा हुआ है, इन रिस्पॉन्स टू द इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन इकोनॉमी, इंडिया अडॉप्टेड द बारबेल स्ट्रेटजी एज अ पॉलिसी मेजर। आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली डिस्क्राइब एनी टू की एस्पेक्ट्स ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। अब कोविड के रिगार्डिंग आ गया, मैंने बोला था करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैंने इससे पहले यहाँ पर जो आपको कंटेंट दिया है, शेयर किया है और इवन बताया भी है यहाँ पर। तो मैंने कौन सा बताया था? करंट अफेयर्स ही कराए थे। क्यों कराए थे? क्योंकि मुझे पता है ये लोग कहाँ से पूछ सकते हैं। अब आप देख सकते हो 2024 का जो पेपर हुआ है उसके अंदर तक हम जो हमने अभी करा रहे हैं ऑलमोस्ट अभी के टाइम के हिसाब से, तो 2024 के अंदर भी इतना मेल खा रहा है। अब यहाँ पर देखो अगला सवाल यहाँ पर जो है ये है सीआरआर के ऊपर। अब जो भी इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं वो तो देखो इसको इजीली कर लेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक्स वालों को तो पता है सीआरआर क्या होता है ना, जैसे मुझे भी पता है। तो जनरली क्या होता है कि ये बेसिक सा सवाल है। अगर जो इकोनॉमिक्स से नहीं है, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ी है 11th-12th के अंदर, उनके पास नहीं थी, तो देखो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है ना? वो इसका जवाब नहीं दे पाएँगे जो भी साइंस बैकग्राउंड से होंगे, या जो इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं फॉलो करते हैं इकोनॉमिक्स को। तो सीआरआर वैसे तो एक बेसिक सा सवाल है, मैं बोलूँगा, तो इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसकी भी हम पीडीएफ शेयर कर देंगे और इसको भी हम यूट्यूब के ऊपर थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स को भी लेकर चलेंगे, ठीक है? तो अगर हम इसके बाद बात करें तो अगला सवाल है आपके सामने, हाउ हैज़ द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज़ नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स ब्रॉट इनोवेशन टू द मेजरमेंट ऑफ पोवर्टी इन द कंट्री। कि यहाँ पर इस तरीके से ये जो यहाँ पर निकाला था, ठीक है, इसका यहाँ पर जो डेवलपमेंट किया है फिर, तो उसकी मदद से यहाँ पर इनोवेशन कैसे आया है, ताकि हम यहाँ पर जो कंट्री की जो पोवर्टी है उसको मेजर करें, उसके अंदर कैसे एक ये इनोवेशन लेकर आया है, ठीक है। तो इसके बारे में आ गया, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, ये भी मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर ये जो मेजर करने वाला है ये भी आप इसी सेक्शन के अंदर डाल सकते हो। अब अगला सवाल देख सकते हो यहाँ पर आ गया है यूनियन बजट के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल है। अब अगर हम इसके बाद बात करें यहाँ पर, अगला है यहाँ पर बंगार और यहाँ पर खादर आर सब क्लासिफिकेशन ऑफ विच काइंड ऑफ सॉइल इन इंडिया, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन। ठीक है, ये वाला आप देख सकते हो यहाँ पर हो गया पॉलिटी के अंदर, ये वाला हो गया आपका ज्योग्राफी के अंदर। ज्योग्राफी में कहाँ से आ गया आपका? सॉइल से आ गया, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर है ड्रॉट्स, ठीक है, वही आप देख सकते हो ज्योग्राफी आ गई। ड्रॉट्स एज अ फॉर्म ऑफ नेचुरल कैलेमिटी कैन बी बोथ मेट्रोलॉजिकल एंड हाइड्रोलॉजिकल, एक्सप्लेन द कमेंट बाय एम्फसाइजिंग द डिफरेंस बिटवीन द टू। ठीक है, तो ड्रॉट्स के ऊपर आ गया है। ज़्यादा ये मुश्किल सवाल नहीं है, थोड़ा आसान सा सवाल मैं बोलूँगा ऐसे।
ठीक है? किसी को अगर मान लो ये समझने के अंदर दिक्कत आए ना इंग्लिश के अंदर, तो हिंदी भी पढ़ लेना, ठीक है? सवाल का तो ईज़ी समझ आएगा आपको। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या है। इसके अंदर लगभग 28 सवाल थे, अपने तो 10 ही आने वाले हैं, तो इतना मत घबराना, है ना? बाकी जो भी यहाँ पर सवाल हैं, इन सब के सॉल्यूशन देने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग क्या-क्या सवाल आ सकते हैं, वो भी कवर करेंगे, तो फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है, ठीक है? अब इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस अबाउट द रामसार कन्वेंशन ऑफ 1971, ठीक है? ये थोड़ा पीछे ले गई है और इसके रिगार्डिंग रामसार कन्वेंशन के बारे में इन लोगों ने सवाल पूछ लिया, ठीक है? अब इसके बाद देख सकते हो यहाँ पर अगला सवाल है 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट आउटलाइंस 5 कोर पिलर्स ऑफन रेफर टू एज 5 पीएस पीस, और यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रीफली डिस्क्राइब द 5 पीस। तो इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर आ चुका है 2030 के रिगार्डिंग यहाँ पर जो निकाला था कि एजेंडा क्या है यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो उसके रिगार्डिंग इन लोगों ने पूछ लिया है कि 5 पीस बताओ। तो इन लोगों ने करंट के रिगार्डिंग काफ़ी कुछ पूछा है, तो आप देख सकते हो, है ना? करंट इन लोगों ने बहुत पूछी है, इसलिए मैंने सबसे पहले आपके लिए क्या निकाला, मैंने यहाँ पर करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग यहाँ पर जो भी पूछा जा सकता है वो हमने निकाल दिया है। बाकी और यहाँ पर निकालेंगे जो भी हमें लगेगा, और इसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर जो भी सॉल्यूशन होंगे और इसके रिगार्डिंग क्या-क्या सवाल बन सकते हैं आगे, वो भी निकालेंगे। अगला है यहाँ पर आपके सामने ट्यूरिंग टेस्ट, और इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो आंसर द फॉलोइंग इन रिलेशन टू न्यूक्लियर एनर्जी इन इंडिया, है ना? इसके रिगार्डिंग में पूछ लिया इन्होंने। और अगला यहाँ पर देखो 20वां सवाल देखो, पहले देखो यहाँ पे चंद्रयान प्रोग्राम आ गया। मैंने आपको यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर जो पीडीएफ प्रोवाइड करी है उसके अंदर ये आया है है ना? उसके अंदर भी मैंने ये वाली जो चीज़ है वो डाली है। आप देख सकते हो वहाँ पर भी सवाल आपको दिख जाएगा, शायद दूसरा सवाल है उसके अंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हो आइडेंटिफाई द मोस्ट इंपॉर्टेंट अचीवमेंट्स ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड मिशन ऑफ इंडियाज लूनर एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम द चंद्रयान प्रोग्राम। तो इन लोगों ने ये वाली चीज़ तब भी पूछी थी और अभी भी यहाँ पर देखो मैंने जो इंक्लूड करा है उसके अंदर, तो मैंने ये भी डाला है। अब यहाँ पर ध्यान दो, अगला है फॉलोइंग आर द नेम्स ऑफ 2 साइंटिस्ट इन इंडिया ओरिजिन इंडियन ओरिजिन अवॉर्डेड विथ नोबेल प्राइज़, ठीक है? Identify their research contribution for which they were awarded the prize। और यहाँ पर ये हैं 2, कौन-कौन है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर और एक है वेंकट रमन रामाकृष्णन, ठीक है? इनके बारे में आपको बताना है कि इनका यहाँ पर क्या कंट्रीब्यूशन था जिसकी वजह से यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है? इन दोनों का। तो ये भी यहाँ पर एक टाइप का सवाल पूछा जा सकता है, हम इसको भी इंक्लूड कर देंगे, तो कुछ घबराने की बात नहीं है। इसके बाद अगला सवाल देखो, The birth of new public administration (NPA) is associated with which academic conference? Briefly describe the historical backdrop of this conference। अगला सवाल देखो, तो ये है यहाँ पर ई क्रांति के ऊपर विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ डिजिटल गवर्नेंस इन इंडिया, तो इसके बारे में आपको बताना है। और इसके बाद यहाँ पर मेजर थ्रस्ट एरियाज यहाँ पर क्या है उनको आइडेंटिफाई करो। अगला देखो, अगला यहाँ पर काफ़ी इजी सवाल है, ये भी इजी था। और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है विच थियोरिस्ट इज एसोसिएटेड विद 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो ये बहुत ही बेसिक सवाल है, ठीक है? इन लोगों ने मैनेजमेंट वाला डाला है, आपको इसके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं इसके बाद बात करूँ तो यहाँ पर है 24 सवाल क्या है, व्हाट इज़ द लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ विसल ब्लोअर्स, ठीक है? कोई यहाँ पर मान लो ऐसी चीज़ है जो कि सबसे छुपी हुई है, लेकिन वो अगर यहाँ पर इसके ऊपर कोई आवाज़ उठाता है या अचानक से उसको एक्सपोज़ करता है, खुद उठकर, है ना, व्हिसल ब्लो करता है, तो उसके लिए यहाँ पर लीगल फ्रेमवर्क क्या है कि उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पर इंश्योर हो पाए, ठीक है? उसके ऊपर नाम ना आए और वो सेफ रहे, व्हिसल ब्लोअर, ठीक है? तो ये ईज़ी सवाल है मैं बोलूँगा, है ना? इतना मुश्किल नहीं है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो 25वां सवाल जो है वहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, ठीक है? तो इसके अंदर यहाँ पर कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इन लोगों ने पूछे हैं आपसे, तो आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर तैयारी करके जानी है। इनका थोड़ा यहाँ पर लेवल ऊपर होगा क्योंकि ये सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का पेपर था, और आपका यहाँ पर जो पेपर है वो यहाँ पर जेएसए का होने वाला है, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का, और यहाँ पर स्टेनो वालों का। तो इतना यहाँ पर मुश्किल नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपके लिए ये जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, तो हम इसके रिगार्डिंग यहाँ पर अगले वीडियो के अंदर बात करेंगे और क्या-क्या यहाँ पर इनके सवालों के जवाब हैं और क्या-क्या पूछे जा सकते हैं
उनको भी देखेंगे, तो आपको कुछ घबराने की बात नहीं है। अगला देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, अगला है आपके सामने आर्टिकल 352 के ऊपर है सवाल, ठीक है। लिखा हुआ है व्हाट आर द ग्राउंड्स अंडर विच प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी मेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि यहाँ पर किसके रिगार्डिंग यहाँ पर ये इमरजेंसी लगाई जा सकती है ना, उनके ग्राउंड्स बता दो। इतना मुश्किल नहीं है, अगर आप रिवाइज करके जाओगे तो आपको ईजी लगेगा, मैं बोलूँगा। और इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर यहाँ पर कैन नॉट बी सस्पेंडेड वाइल सच अ प्रोक्लेमेशन इज इन इफेक्ट। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है कि कौन सी फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर नहीं सस्पेंड होगी, कौन सी नहीं होगी। जनरली हो जाती है मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर कौन सी नहीं होगी उनके बारे में पूछा है। आगे देखो यहाँ पर 27 है सवाल। ये यहाँ पर केस के बारे में आ गया, ये भी पॉलिटी से ही आया है, ठीक है। अगर आप पॉलिटी ध्यान से पढ़ते हो आपको पता होगा कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, है ना। और इसके रिगार्डिंग यहाँ पर इन्होंने पूछ लिया कि क्या थे यहाँ पर जो डॉक्ट्रिन जो कि उन लोगों ने ले किए थे, मतलब क्या की चीज़ें थी, है ना, कि जिसके ऊपर यहाँ पर केस लगाया गया था, ठीक है। कोर प्रिंसिपल क्या थे। और ये यहाँ पर कुछ ज़्यादा हो गया, इन लोगों ने पूछा है हाउ मैनी जजेस वर पार्ट ऑफ द बेंच। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया क्योंकि ये थोड़ा याद रख पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पर इतना भी कर देते हो तो भी अच्छी बातें हैं। आगे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है आइडेंटिफाई एनी टू प्रोविजंस ऑफ डीपीएसपी। अब डीपीएसपी एक बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है यहाँ पर पॉलिटी के अंदर, डीपीएसपी भी आप पढ़कर जाओगे क्योंकि ये इतना कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है ना। और देख सकते हो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्पेसिफिकली एम टू इंश्योर प्रोटेक्शन डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन। तो आज के लिए यहाँ पर इतना ही। अगर मैं बात करूँ तो इसके यहाँ पर जो भी सवाल हैं वो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। सारे के सारे आपको यहाँ पर समझने हैं कि किस लेवल पे पूछा गया है। साथ में यहाँ पर इनके जो जवाब हैं वो हम अगले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ज़रूर से चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि हम यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पर कर रहे हैं डेली। तो उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है थोड़ा, जब आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हो। तो जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ पर हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और यहाँ पर आपके लिए एफ़र्ट लगाएँ। तो चैनल के साथ जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। और ये जो यहाँ पर आपने सवाल देखे हैं आज, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएँगे। तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं तो टेलीग्राम के ऐप जैसे ही आप ओपन करोगे, तो वहाँ पर अगर आप लर्निंग एरा डालोगे सर्च के अंदर, तो भी आपको हमारा यहाँ पर चैनल मिल जाएगा। और वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हो ये जो आपने यहाँ पर सवाल देखे हैं इसकी पीडीएफ, क्योंकि ये वाले सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सीबीएसई के प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर ही ये आए हैं। डिस्क्रिप्टिव का सेक्शन उन लोगों ने डाला था, और आपने सिलेबस भी अभी मैंने आपको दिखाया था, ऑलमोस्ट सिमिलर है, ठीक है। वेटेज का बस डिफरेंस है, वेटेज इतना मैटर नहीं करता। 10 सवाल आएँगे, 40 मार्क्स कैरी करेंगे, उसके अंदर 150 मार्क्स कैरी करते थे, बस फ़र्क इतना है, ठीक है। तो कितने मार्क्स कैरी करते हैं वो इतना मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि सवाल यहाँ पर क्या पूछे गए हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और कहाँ-कहाँ से पूछे गए हैं, उनका फ़ेवरेट टॉपिक क्या है। जैसे हम कोई प्रीवियस ईयर करते हैं, जैसे हम सीजीएल की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो हम प्रीवियस ईयर करते हैं, ठीक है। सेम आपको पता होना चाहिए कि उसी ऑर्गेनाइज़ेशन के यहाँ पर प्रीवियस ईयर के अंदर वो लोग क्या पूछते हैं, तो वही आज हमने देखा। अगले वीडियो के अंदर हम यहाँ पर इनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं, और एक्सपेक्टेड सवाल भी देखेंगे कि क्या-क्या सवाल पूछ सकते हैं, तो यहाँ पर चैनल के साथ बने रहना। और इसके अलावा भी हम यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए काफ़ी कुछ डाल चुके हैं, जिसके अंदर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कंप्यूटर और जीके के यहाँ पर जो भी यहाँ पर बन सकते हैं ना, एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव सवाल, ठीक है? जो भी यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव सवाल आ सकते हैं, उसकी हमने पीडीएफ यहाँ पर निकाल दी है 2 पार्ट्स के अंदर, दोनों की यहाँ पर 2 पार्ट्स के अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है? कंप्यूटर और जीके की। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए 3 मॉक टेस्ट अभी तक निकाल चुके हैं, ठीक है? और इसकी यहाँ पर जो आंसर की है वो यहाँ पर डालना बाकी है। मुझे यहाँ पर किसी ने मैसेज करके बताया था, तो वो भी हम अपडेट कर देंगे यहाँ पर, लेटेस्ट यहाँ पर जो मॉक टेस्ट निकाला है उसकी। और अगर मैं इसके बाद बात करूँ, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर ऑलरेडी डाल रखी हैं, और अभी हमने यहाँ पर हाल ही के अंदर करंट अफेयर्स भी जो हैं वो भी हमने डाले थे, कि करंट अफेयर्स आप लोगों से क्या-क्या पूछे जा सकते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, ठीक है? तो उसकी पीडीएफ निकाल दी है। और आज हम यहाँ पर ये जो है, जो भी सवाल हमें मिले सीबीएसई के, है ना? प्रीवियस ईयर के अंदर, डिस्क्रिप्टिव सेक्शन के अंदर, तो वो भी हम यहाँ पर जो पीडीएफ है वो अपलोड कर रहे हैं। तो आप इसको भी यहाँ पर देख लेना जाकर, और इसके यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपको कल मिल जाएँगे, और एक्सपेक्टेड सवाल क्या-क्या आ सकते हैं वो भी कल मिल जाएँगे, ठीक है? तो कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं है, और तैयारी अच्छी तरीके से करते रहना, है ना? ढील मत देना, और सिलेक्शन इस बार लेकर दिखाना।
साथ में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एनवीएस, केवीएस का यहाँ पर जो भी आपके टाइपिंग टेस्ट है वो भी हमने यहाँ पर तैयार कर दिए हैं। तो जो भी यहाँ पर टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं इसके अंदर वो इसको ले सकते हैं। इसके अंदर देखो बहुत सारे फीचर्स हमने ऐड किए हैं। एक तो हमने इसको बनाए हैं उसी की तरह है, और साथ में यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टाइम मोड भी यहाँ पर मिलता है आपको, जिसके अंदर आप टाइम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप इसको चेंज करके वर्ड मोड पे भी कर सकते हो। अगर आप इसको वर्ड मोड पे करोगे तो यहाँ पर वर्ड्स कितने आएंगे उसके अकॉर्डिंग आप पूरा मैसेज टाइप कर सकते हो, ठीक है। ये जो है आपके सामने। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप बैकस्पेस को ऑन ऑफ कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग भी प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पर एग्ज़ाम मोड को ऑन ऑफ कर सकते हो। इस बैकस्पेस के साउंड का फीचर है, लेकिन इसको यूज़ करो या ना करो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। साथ में यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, लाइव स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसको ऑन करोगे तो क्या होगा कि लिखते-लिखते आपको पता चल जाएगा कि आपकी यहाँ पर क्या स्पीड आ रही है। तो यहाँ पर आपको आपकी स्पीड दिखती रहेगी। तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है। इसके अलावा अगर मैं बात बात करूँ तो यहाँ पर जो फ़ॉन्ट है उसको आप ज़ूम आउट कर सकते हो, यहाँ पर ज़ूम इन कर सकते हो, पास में ला सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप हाइलाइट को ऑन ऑफ कर सकते हो, ठीक है? और आप यहाँ पर जो पैसेज है उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। अब डाउनलोड करने से क्या होगा कि मान लो यहाँ पर कोई भी ऑफ़लाइन टाइपिंग होती है जिसके अंदर पेपर टू स्क्रीन टाइपिंग होने वाली है। ये तो होती है यहाँ पर स्क्रीन टू स्क्रीन कि यहाँ पर ऊपर पैसेज है, नीचे हमने लिख दिया। एक होती है यहाँ पर पेपर टू स्क्रीन जिसके अंदर ऑफ़लाइन टाइपिंग बोलते हैं उसे। तो उसके अंदर आप यहाँ पर इसी पैसेज का यहाँ पर जो डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हो ताकि वो पेपर में आ जाए, और फिर आप उसको यहाँ पर लिख सकते हो। और अगर आपको ये वाला पैसेज अगर दिक्कत करे देखने के अंदर तो आप यहाँ से जो पैसेज है उसको हाइड भी कर सकते हो। तो ये वाले यहाँ पर जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर है ये आपको दोनों चीज़ों के अंदर हेल्प करता है। ये सिर्फ़ आपको ऑनलाइन टाइपिंग जहाँ पर आपको स्क्रीन के ऊपर देखकर आपको नीचे यहाँ पर टाइप करना हो सिर्फ़ उसी के अंदर ही हेल्प नहीं करता, साथ में ये आपको किसी ऑफ़लाइन एग्ज़ाम के अंदर भी हेल्प करता है जहाँ पर आपको पेपर के अंदर देखते हुए आपको टाइपिंग करनी होती है। और हिंदी वाले बच्चे जो हैं वो भी यहाँ पर इसका इस्तेमाल ले सकते हैं। यहाँ पर आपको मंगल स्क्रिप्ट, कृति देव और यहाँ पर जो गेल है, ये 3 फ़ॉन्ट आपको मिलते हैं। अगर आपको किसी में कोई भी दिक्कत आए कहीं पर भी, तो आप हमसे पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है कमेंट सेक्शन में। आज के लिए यहाँ पर इतना ही, और अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो यहाँ पर चैनल के साथ जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना हमें सपोर्ट करने के लिए, और हाइप का बटन यहाँ पर दबा देना। बाकी यहाँ पर काफ़ी बच्चे यहाँ पर जॉइन नहीं करते हैं, मतलब सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप कोई भी यहाँ पर अपडेट होती है वो मिस कर देते हो, फिर आप पूछते हो, लेकिन काफ़ी बच्चों को ऑलरेडी यहाँ पर वो वाली जो अपडेट होती है वो मिल जाती है। तो मैं यही बोलूँगा कि यहाँ पर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप कोई भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना कर दो। साथ में यहाँ पर आपके कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो हमसे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो आप हमसे व्हाट्सएप के ऊपर ही पूछ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, जब हमें यहाँ पर टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई दे देंगे आपकी यहाँ पर जो भी क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग।